जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सब ने सबने मित्रों ने और साधक भाइयों ने मुझसे पूछा है कि कच्चा कलुआ मसान क्या होता है। क्योंकि बहुत जन क्या हो कि बहुत से ऐसे तांत्रिक हैं या बाबाओं हैं, यूट्यूब पे भरमार बनी है कि कच्चा कलुआ को या मसान को एक ही बना देते हैं। यदि मित्रों और दोस्तों ऐसा नहीं है, मसान एक अलग होता है और कच्चा कलुआ अलग होता है। कच्चे कलुए का मतलब होता है, कच्चा का मतलब होता है कि जो गर्भपात हो जाए, और गर्भपात हो जाए जो आपका लड़का 7-8 महीने का गिर जाए या होते हुए कभी 12-13 दिन में मर जाए, उसको कच्चा बोलते हैं। कच्चा मतलब मरे छोटे बच्चे की आत्मा, उसको मसान नहीं बोला जाता है। मसान क्या होता है? शमशान का देव होता है वो। शमशान में मसान, घटवार, घटवारीन, काल भैरव, शमशान काली, शमशान भैरव, ये सब वहाँ के होते हैं जो मेन होते हैं। आप कोई भी वस्तु वहाँ शमशान में जाओगे, जो शमशान का साधना किया है उसको पता है। तो मैंने खुद शमशान की साधना की है और बहुत सी मैंने साधना की है शमशानों में, इसलिए मुझे पता है। और मसान की मैंने खुद साधना की है, मसान की मुझे खुद सिद्धि है। तो इसलिए मैं आपको सबको सामने ये रख रहा हूँ कि मैंने ये खुद कर रखा है बहुत पहले, और एक दिन में ही मैंने ये साधना मसान को किया था। गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु मेरे साथ थे, एक दिन में ही मैंने मसान को कर लिया था। तो कच्चा कलुआ बच्चों की आत्मा होती है। और ये सब क्या होती है कि कोई किसी को लगा देता है तो बड़े उपद्रवी होते हैं। किसी को डराना, इनको किसी को दुखी करना, परेशान करना। और किसी औरत को जब ये लग जाते हैं ना, तो उस औरत को जब गर्भ रुकता है तो 1-2 महीने में गिर जाता है, उसको गर्भपात हो जाता है। तो ये सब अंजाम ये सब देते हैं उस कच्चे कलुए जो बोलते हैं। और मसान क्या होता है कि मसान एक देव की कैटेगरी में आता है, पर वो शमशान से संबंधित है, इसलिए उसे प्रेत बोलते हैं। लेकिन वो बहुत शक्तिशाली एक देव होता है मसान, वो कहीं भी आ जा सकता है। आप कभी आदमी मर गया है तो बड़े बड़े देव शक्ति वहाँ नहीं जाती है और मसान वहाँ चला जाता है। तो आप यह भरम ना रखें कि कच्चा कलुआ मसान एक है। कच्चा कलुआ जो कलुआ एक मोहनी होता है, कलुआ मोहनी, वो अलग तरीके का है। उस पर मैं कभी फिर बात करेंगे, कच्चा कलुआ पे, जो कलुआ मोहनी पे, उस पर मैं कभी और चर्चा करूँगा। तो ये छोटे लड़कों की आत्मा एक प्रेत की, भूत की श्रेणी में आते हैं, पर ये बड़े उपद्रवी होते हैं। इनको जब कर लिया जाए, क्योंकि इनको बच्चे जब मरते हैं छोटे, तो इनका कोई उचित किया नहीं जाता है। तो तांत्रिक या दुष्ट तांत्रिक जो होते हैं ना, तो इनको अपने बस में आप पकड़ लेते हैं साधना के लिए, तो ये यूज करते हैं। तो इनको जब जगा लोगे तो ये दूसरों को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। तो इनको दूसरों को कष्ट देने में अच्छा लगता है। तो बहुत से तांत्रिक इनका भय दिखा के आपको डराते हैं। यदि इसमें ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, ये जल्दी किसी को करते नहीं जब तक कोई उंगली ना दिखाए, कोई तांत्रिक हो कोई उंगली ना दिखाए। और ये सब, इन सब को कोई ऐसे वैसे तांत्रिक पकड़ नहीं सकते हैं। जो शमशान के साधक हो और जो शमशान की विद्या जानता हो, वही सब इन सब को पकड़ सकता है। इसलिए आप कच्चा कलुआ और मसान दोनों अलग होते हैं। और मसान के बारे में और उनकी साधना के बारे में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, आप सबके सामने वो रखूंगा, और आप सब वो साधना करें। और जितना मसान में सब डराते हैं, उतना कोई डरने की बात नहीं। बस आपके पूरा मंत्र पे विश्वास होना चाहिए और आप निडर हो अंदर से। क्योंकि जब आप खुद डर रहे हो तो आप रास्ते में चलोगे तो झाड़ देख के भी आप तो डर जाओगे, ऐसे कि अरे वहाँ तो कोई बैठा है। तो वैसे तो तुम्हें भूतों को डराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने से ही खुद डर के मर जाओगे। तो सबसे पहले आप डर निकाल दोगे। जब डर निकाल दोगे तो वो साधना में जब घुसोगे तो वो चीज़ आपको स्वयं मार्गदर्शन करेंगी। और ये सब शक्तियाँ होती हैं। आपको अगर भूत देखना है तो आप भूत के स्थान पे जाओगे, थोड़ा दिन उसको जपोगे, जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक वो नहीं दिखेगा। जागृत तुम्हें वो करना पड़ेगा, उसका भोग दे के जप करके जागृत करना पड़ेगा। तब वो जागृत होंगे, तब तुम्हें खुद ही अनुभव पता चल जाएगा कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसी मर्जी वैसी करें। जय श्री महाकाल।